अपनी बहनन ते तू ब्याह करे बैठा, कौन ना जाने यार तेरे बारे में, तू 1.5 रुपया कोई है छोटा सा रहे ना, तो बालक है भाई अपना खेल ले आराम से, मत पड़ा गुरुजी के चक्कर में। कई शिष्य की बुद्धि चटक गई ना तो फ्रा फ्रा के मारेगा। ठीक है मेरे भाई, गुरुजी इनकी कहाँ ओढ़ कर लेगो। सोशल मीडिया वाले वे हैं, थोड़ी देर पाँव पाँव करके चले जाओ, फिर कई और पकड़े फिर कई देखें, तो गुरुजी इन पर मत के मेरे भाई, कई वाह कई और पकड़ ले। ये वो तेरे नेता मंत्री बैठे ना, कोई इन पर वीडियो बना लेकर, कहाँ गुरुजी इनके तू कहीं भी ना हो, तो दूर के बराबर भी ना हो मेरे भाई, अपना कर ले कुछ काम धंधा सा। जो भी रामपाल जी महाराज जी के पास जाता है उन्हें वो तो बस आशीर्वाद ही देते हैं, आशीर्वाद देने के बाद ही स्मृति में जो उनकी तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और उनका वो पहुँच जाता है। गुरुजी तो 36 बिरादरी के मसीहा हैं, उन्हें जात पात से कोई मतलब नहीं है। अब हमारे यहाँ पड़ोस के गए मुसलमान गए, अब ये छोड़िए भाई, ये मुसलमान है, गुरुजी ने उन्हें ना, गुरुजी के लिए सब इकसार है, पूरी 36 बिरादरी है, गुरुजी के लिए पास कोई जाओ सबकी मदद कर रहे हैं। मैं प्रेमराज सरपंच, ग्राम एरमा, तहसील पलवल, जिला फरीदाबाद, पर जिला भी पलवल है हमारा। और जो भी ये रामपाल जी महाराज के बारे में जो आजकल फ़ोनों पे अफवाहें चल रही हैं और वो चल रही हैं, ये हमारी नॉलेज में तो बिल्कुल ही बकवास और महा झूठी हैं। रामपाल जी महाराज हैं जो, और हमारे गांव के लिए और हमारे लिए, और हम तो अड़ोस पड़ोस के गांवों के साथ भी गए थे, आए थे, हमारे लिए तो हमने तो पहले भी कहा था भगवान के रूप है कि हमारे गांव में 39,500 फुट के लगभग तो पाइप था, 7 मोटरें दी थी। और जो भी रामपाल जी महाराज जी के पास जाता है उन्हें वो तो बस आशीर्वाद ही देते हैं, आशीर्वाद देने के बाद ही स्मृति में जो उनकी तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और उनका वो पहुँच जाता है। सरकार की तरह नहीं, सरकार के तो एस्टीमेट बनेंगे, जेई आएंगे, एसडीओ आएंगे और वो आएंगे, उनका तो मतलब कि उनके जो शिष्य हैं वो ही उनके जेई और एसडीओ हैं, तुरंत जाते हैं अपना सर्वे करके और दूसरे दिन तो सामान पहुंच जाता है। ऐसा ही हमारे पड़ोस में बड़ा हमें था, अब कितने गाँवों गिनवाऊँ तो मतलब हर कोई गांव है, कहीं मतलब चारा गाँवों के लिए चारा दे रहे हैं गुरुजी, तो उनका तो आशीर्वाद है और उतना ही बहुत है। अब किसानों के लिए मतलब कि जो भी गया है, जैसे भी गया है, जो भी उसने दुख अपना दिया है रामपाल जी महाराज जी के सामने रखा है, चाहे कोई पानी निकासी का हो, जल भराव का हो, या पानी पीने की पाइप की लाइन हो, या गौशाला की कोई बात हो, तो उन्होंने मतलब कि तुरंत बिजली का सा करंट की तरह तुरंत एक्शन लिया। रामपाल जी महाराज जी ने तो हमारे लिए तो भगवान का रूप हैं और पहले भी है। और अब मैं, हमारे जो बड़े भाई हैं सुखीराम पटवारी जी रावतपाल से हैं, 95 ईयर के हैं, तो इनको भी मैंने बताया, मैं इनकी पटवारी जी ऐसी बात है वहाँ चलें, बहुत बढ़िया आश्रम है रामपाल जी महाराज का, देखने योग्य बहुत बढ़िया है उनकी, अच्छा तो मैं ज़रूर चलूँगा। तो मैंने पटवारी जी से कहा, मैंने पटवारी जी चलो, तो 95 साल के, देखो बहुत तो ये है लेकिन इनका दिल है जो अभी भी जवानों की तरह है, लेकिन ये बोले चलो मैं चलता हूँ। तो वहाँ ही रामपाल जी महाराज जी के पास गए, ये भी नहीं कि वहाँ बाहर ही बिठा दो मुझे, नहीं, मैं अंदर तक जाऊंगा। और फिर तक वहाँ सुविधाएं कितनी थी, व्हील चेयर थी, तो रामपाल जी महाराज के वहीं हमारे पटवारी जी को बिठा के ले गए उनके जो हो, और तो वहाँ फिर बढ़िया तरीका से खूब दर्शन हुए। और हमारे पटवारी जी भी, अब पटवारी जी बताएंगे रामपाल जी महाराज के बारे में। और अच्छा सरपंच साहब एक मिनट, जिस तरह से ये धर्मेंद्र हुड्डा है ये अफवाहें फैला रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो धर्मेंद्र हुड्डा को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो संदेश तो मैं ये देना चाहूँ हुड्डा जी को, मतलब कहा के देखो सच्चाई तो ये उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता जितना भी जो, लेकिन जिसके बारे में मैं जानूँ रामपाल जी महाराज के बारे में मैं जानता हूँ, 2-4 बार गया हूँ, उनकी टीमें यहाँ आई हैं, जो उनके जाते हैं वो गरीबों के मसीहा हैं। अच्छा, धर्मेंद्र हुड्डा ये कहता है कि भाई संत रामपाल जी जो हैं, आप सरपंच हैं गाँव के, वो ये कहता है कि जो खापे जाती हैं, पंचायतें जाती हैं, सरपंच जाते हैं, उनको जलील करते हैं और मतलब उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते। क्या कहना चाहोगे? वहाँ जाते हैं तो बाहर बिठाने की सुविधाएं हैं। सबसे पहले जो गुरुजी के जो शिष्य हैं वहाँ बिल्कुल भी झूठा कप नहीं उठाने देते किसी को। जाते पानी मिलता है, चाय पानी की, जैसे कि कोई घर में किसी की घर कोई व्यवस्था नहीं कर सकता, वहाँ जैसे होती है। फिर वहाँ भी अगर जाते हैं तो खाना वाना प्रसाद गुरुजी
जो भी गुरुजी से मिलने जाता है तो उनसे गुरुजी अपने शिष्यों से बोलते हैं भाई प्रसाद जरूर दिल के जाना। 2 सब्जी हैं, सारा कुछ है, बढ़िया देसी घी में है और बढ़िया खाना वाना खिला के हमें तो ऐसी कोई ना आई। और अभी तक हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव में बहुत गए हैं, अभी तक हमने ऐसा नहीं सुना। और हम अपनी आंखों देखी कह रहे हैं जी, ये तो कानों सुनी तो अलग बात होती है। हम तो खुद स्वयं गए, 3-4 बार गए। और जो भी हमने गांव के लिए और अड़ोस पड़ोस गांव के लिए भी गए हैं, हम उनके भी लिए जो भी दुख थे वो अगर उन्होंने वहाँ जाके गुरुजी के सामने अर्पण किए हैं तो गुरुजी ने तुरंत उनके दुख दूर किए हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का कैसा भी दुख हो। संत रामपाल जी से मिलने के बाद उनका जो व्यवहार आपने देखा वो कैसा लगा? वो बताता रहा हूँ जी मैं, हमें तो भगवान का रूप है। अब एक बात बताओ, हमारे जाट समाज में, हमारे डागरपाल में 6 तारीख को एक बहुत बड़ी बामन पाल की पंचायत होने जा रही है। तो गुरुजी तो पहले ही कर रहे हैं दहेज मुक्त। अभी दहेज मुक्त के लिए ये पंचायत, जो गुरुजी तो घने दिन पहले से ही मतलब प्रयास कर रहे हैं और करवा रहे हैं शादियाँ। 50-50, 100-100 जोड़े इनकी वहाँ शादियाँ करवा रहे हैं, बिना दहेज के, बिना उसके वो शादियाँ हो रही है भैया। तो संत रामपाल जी जनता के लिए भगवान और वो क्यों नहीं है। अच्छा, जिस तरह से समाज सुधार का कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं, आप बता रहे हो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कहीं पर आपको ऐसा भी लगता है कि धर्मेंद्र हुड्डा ने कोई धरातल पे किसी के लिए कोई मदद या कोई काम किया हो सामाजिक? देखो हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन हम तो अपने गुरुजी की कह सकते हैं। और उनको हम ये नहीं है कि हम पुराने जुड़े हैं भैया, हम किसी के थ्रू ऐसे जुड़े थे। और गांव के समाज के लिए जब मैंने कि गुरुजी ऐसे गांव के समाज के लिए मतलब कुछ कर रहे हैं तो मैंने कि हम भी जाएंगे। हम पहली बार गए थे तो हम वहाँ पहली बार गए थे तो हमें वो ऐसा लगा कि वो अपना यहीं रहें, यहाँ से ना जाएं। इतनी सेवा और मतलब जो कि सुविधाएं वहाँ मिली थी। और फिर जैसे हम वहाँ गए थे, वहाँ जाने के बाद गुरुजी ने तुरंत ही, हमने कुछ नहीं कहा, वहाँ जो अपना लेटर पैड हम लेके गए, लिख के दे दिया। वहाँ तो गुरुजी के हम दर्शन करने गए थे ऐसे ही। तो वहाँ हम रास्ते में आए, इतने ही हमारे पास टीम के फ़ोन आ गए, वहीं पे चलो भाई सर्वे करने। तो गुरुजी का तो चमत्कार सा काम होता है। और जो धर्मेंद्र हुड्डा बोलते हैं, देखो जी कई चीज़ ऐसी हैं गुरुजी का, तो एक तो नशा मुक्त कर रहे हैं गुरुजी, दहेज मुक्त कर, जो आज हमारी ये पंचायत जो निभानी, तो गुरुजी तो काफ़ी दिन पहले से प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने कर दिए। जो उनके शिष्य हैं दहेज मुक्त से, नशा मुक्त से, और जो भी अपने और जो गरीबों के एक्यूरेट में जो गरीब है उनके लिए तो मकान बनवा रहे, खुद वो मकान के अब कह देना बढ़िया कोठी बना के दे रहे, मकान के बना के दे रहे गुरुजी। तो गुरुजी तो समाज सेवा में आज से नहीं पहले से लगे। जो आज हमारे लोग ये पंचायत जोड़ रहे हैं गुरुजी तो पहले से लगे हुए हैं। हम तो ये कहें गुरुजी का भी उन पर आशीर्वाद हो, हमारी बामन पाल पे। और ये दहेज मुक्त जैसे भी पाल जोड़ रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, तो उन पे भी हम तो ये कहें रुकने की कोशिश हो। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जनता का पैसा है, जनता में बांट दिया तो क्या एहसान कर दिया, इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो हम तो नहीं कहते जनता, गुरुजी इन पे पता नहीं कहाँ से आ रहा भैया। अब एक चीज बताओ, मैं कहता हूँ हमारे गांव में कम से कम गन्ना भी नहीं तो करोड़ों का सामान है भैया। इतना पब्लिक कहाँ से कौन कितना दे देगा? जब कितने हजारों गांव है भैया, जितने वो दे रहे हैं, कोई जितना जैसे कोई कह रहा है इतनी मेरी इतनी पूर्ति हो रही है। गुरुजी ये नहीं कहते ना तू ऐसा नहीं 200 नहीं तू 100 से गुजारा कर ले हैं, जितना जितने मांग लिया उतना गुरुजी ने दे दिया। तो उनको आ रहा है, ठाकुर जी ऊपर वाले दे रहे हैं, जो जहाँ से दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। जनता का पैसा तो भैया जन किस्मत, लेकिन दिल भी तो होता है, खर्च करने के लिए दिल भी तो होता है। गुरुजी तो जैसे भी कहीं से भी आ रहा है गुरुजी को, लेकिन बहुत संत हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं, धनाढ्य लोग। देखो गुरुजी चल ठीक है, मुझे बात भी मानते हैं, हुड्डा जी कहते हैं जो पब्लिक पैसा दे रही है कहीं से भी आ रहा, गुरुजी पर कहीं से नहीं आ रहा, पब्लिक से आ रहा है। लेकिन गुरुजी खर्च कहाँ कर रहे हैं? जहाँ पब्लिक का दुख है, भाई गरीब जनता है, उसकी कोई लड़की की शादी है, उसमें गुरुजी खर्च कर रहे। जो बेरोजगार है, जिसमें मकान की कोई सुविधा नहीं है, जिसका मतलब कोई कहते हैं हमारे विधवा कहते हैं, विधवा है जो कोई सहारा नहीं है उसे कमाने का, उसका गुरुजी मकान बना रहे हैं, उसकी लड़की की शादी कर रहे हैं। भैया किसान है जिसपे मतलब कि उसकी पाइपलाइन की मतलब पूर्ति नहीं हो रही, इतनी लंबी मैं कहाँ से दवाऊँ। और भैया आज सब ये इकट्ठे कोई नहीं देता नहीं, जैसे मान चलो कितने 100-100 200 किले हमारे हैं, 4-4 5-5 फुट पानी भर जाता, उन पे गुंजाइश नहीं थी पाइप दबाने की। गुरुजी ने कहा ले जाओ भंडार भरा पड़ा, कितने ले जाओ। तो ऐसे थोड़ी है गुरुजी का, तो हम तो इस बात को नहीं मानते भैया। गुरुजी तो मसीहा हैं और
मसीहाई और बने रहेंगे। और उनकी जो जनता है ना, जो कहने के कोई कुछ भी करो, लेकिन गुरुजी इनको मानने वाले जन कितने करोड़ों आदमी हैं, और वो उन पर गुरुजी का उन पर विश्वास है और गुरुजी पे उनका विश्वास है। अच्छा, क्या लगता है जो लोग आज संत रामपाल जी का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों का विरोध तो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उन करोड़ों लोगों को जिनको फ्री में संत रामपाल जी हर महीने राशन देते हैं, जिनके लाखों के मकान बनवा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके वो विरोधी तो नहीं है? देखो, कई चीज ऐसी है, मतलब कि किसान एक जाट ही नहीं है भैया। किसान एक जाट, 36 बिरादरी है किसान। गुरुजी तो 36 बिरादरी के मसीहा हैं, उन्हें जात पात से कोई मतलब नहीं है। अब हमारे यहाँ पड़ोस के गए मुसलमान गए, अब ये छोड़िए भाई, ये मुसलमान है, गुरुजी ने उन्हें ना, गुरुजी के लिए सब इकसार है, पूरी 36 बिरादरी है। गुरुजी के लिए पास कोई जाओ, सबकी मदद कर रहे हैं। जात पात गुरुजी नहीं समझते, और है भी नहीं जात पात, सच्चाई माने तो है भी नहीं, इंसान है, इंसान का रूप है, और गुरुजी भगवान का रूप है। लेकिन सबकी मदद कर रहे हैं। कोई जा गुरुजी के पास जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं, गुरुजी ये थोड़ी देख रहे हैं अमीर है गरीब है क्या है। गुरुजी के लिए सब एक सहारा जनता है, जैसे जो अपना दुख है वो गुरुजी के पास जा रहा है लेके, गुरुजी मेरे पास ये मेरे ये दुख है, अगर वो तो बस गुरुजी को दुख कहने की जरूरत है गुरुजी ने, तो बस फिर कोई अब आगे गुरुजी फिर अपने आप ही करते हैं जो कुछ करते हैं। बात तो ये है जी, पहले लोग ब्रह्म में थे, इनकी पहले किताबें चली थी, मेरे पास है, मैंने पढ़ी हैं। जिस वक्त हम वहाँ अब गए थे मेरे गुरुजी से, तो दुआ सलाम हुई, गुरुजी से मैंने कहा भी था मुझे आपकी किताबें भी मैंने पढ़ी हैं, लेकिन लोगों को भ्रम था, वहम था, हाँ, झूठ तूफान था, कुछ भी था। आज उस मौके को देखे तो वो भगवान का रूप है। मैं जब मिले हम, तो मैंने पैर छूने की कोशिश करी, महाराज वो उठा बैठा नहीं, जब कोई बात नहीं, वो कुछ तो मुझे आशीर्वाद दिया, हाथ आशीर्वाद, मौज करोगे, ठीक करोगे। तो अब उससे एक हफ्ते पहले जब उन्होंने कहा कैसे तो बात है, मैं ज़रूर चलेंगे, मास्टर जी आज है ना, अभी चले गए ही थे। मैं उनसे कह रहा था, मास्टर जी कहाँ तक कुछ था, दुनिया क्या बकवास कर रही थी, उसमें हम भी शामिल थे, आज ये क्या हो रहा है, आज ये कहाँ से आ रहा है, ये कोई भगवान की देन, भगवान का रूप है जो ऐसा कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं, बाप बेटे को खा रहा, बेटा बाप को खा रहा है, और जहाँ उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, तो ऐसा है जी, भगवान का रूप है, यह मानने के लिए तैयार। जाते ही जब देखा, शुरू में जब गए, जब भी देखा, मेरा भाई भी है, वो भी था साथ, छोटा, हम काफ़ी थे। तो घुसते घुसते कहने लगा, भैया रे तो गांव का काम बसारा क्या था, आश्रम क्या है, ये तो बहुत बड़ा काम है, और अभी तो हमें खम्बा कट रहे हैं, पता नहीं और कितना बनेगा। तो भगवान का रूप है, ये मानने की बात। यूँ तो दुनिया आलोचना को कितनी करती रहे। जहाँ तक बात है सरकार की, भुगत भोगी है, 20 दिन तो उनकी हाजिरी दो, ये कर दिया और वो कर दिया, ये कर देंगे और वो कर देंगे, अब ये हो गया वो हो गया, झूठ से बेकार है। जबकि उनके पास कोई सरकार दे रही है समाज के लिए, विकास के लिए, खेती के लिए, हर चीज़ के लिए दे रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं, टालम टोल, उनकी तो ऐसी बात। जो आज संत रामपाल जी का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो जी, बेकार आदि बकवास करते हैं, अपने तो कुछ बस के नहीं, दूसरी मुंह निकालते हैं। तो अपनी तरफ देख तो क्या है, जब दूसरे की बात कर, अपनी तरफ कोई नहीं देख, बेकार बुराई करता, किसी से ले रहा है, किसी से मांगा है, दे ही रहा है, और दोनों हाथों से खो, उनकी नीयत साफ है, तो भगवान दे रहा उन्हें। धर्मेंद्र हुड्डा को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश आप देना चाहोगे? विरोध कर रहा, बेकार कर रहा, जो कर रहा है, उसके घर से जा रहा है। अपने को जताने के लिए बहुत से आदमी उल्टे काम करते हैं। मैं गांव जयकुमार रावत, गांव एरवा से जी। जंगल में पेड़ बहुत हैं पर चंदन जैसा नहीं, भारत में संत बहुत हैं पर रामपाल जैसा नेक नहीं। साधु संत
जो संत महात्मा हमारे साधु संत हैं, ये दुखी आदमी को सुख की ओर ले जाते हैं, सुखी जीवन के लिए। और जो संत महात्मा संत रामपाल बाबा महाराज हमारे, ये उनके दो ही बात हैं, एक तो किसी से लड़ना नहीं है, एक किसी से डरना नहीं है। लड़ता कौन है और डरता कौन है? डरता है चोर। जो चोर होगा वो डरता है, वो डरे फिरे बाहर जाए पड़े हैं, मतलब जो चोर हैं जो संत रामपाल की जो बुराई कर रहे हैं हर चीज़ से, धर्मेंद्र हुड्डा है जो कोई भी है, वो बहुत अच्छा काम जो हमारे गांव, जैसे हमारे गांव के लोग गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी हमारे गांव ने जैसे उनकी सामने अपनी बात रखी। जिस दिन से मेरा जन्म हुआ उस दिन से हमारे गांव में पानी था, और 39,000 फुट कितने पाइप हमारे गांव के लिए दिए। आज वे पानी सारा फ्लड का पानी बाहर लेकर के, और हमारे खेतों में अच्छे धान, फिलहाल बहुत अच्छे धान हैं, क्योंकि बहुत दिन से फ्लड के मार झेल रहा था हमारा गांव, बहुत काफ़ी टाइम से। और मैं तो इसी बात कहूँगा कि भाई संत रामपाल एक बहुत अच्छे संत हैं और नेक नीति से काम कर रहे हैं, गरीब की, अमीर की, सबकी मदद कर रहे हैं। जो उनके आश्रम में जा रहा है उसकी सब की मदद कर रहे हैं वे। किसी लड़की की शादी हो, मकान की हो, बस की हो, स्कूल की हो, हर चीज़ में वो मदद कर रहे हैं। ऐसा संत महात्मा किसी को दोबारा इस धरती पे मिलने वाला नहीं है। इसके बाद जब तक ये हैं अपना सारी सुविधा उससे लें, उसके आश्रम पे जाके, बहुत अच्छे इंसान हैं। बस मेरे तो यही हुआ। अच्छा, कभी आप संत रामपाल जी के पास जब गए तो आपको कहीं से ये लगा कि वहाँ कोई ऐसा पाखंड किया जाता हो या कुछ गलत चीज हो? नहीं, ऐसा कोई वहाँ पे कोई कुछ नहीं है जो पाखंड है। बहुत अच्छे हैं, लोगों को अच्छी बुराई से हटा के अच्छी तरफ ले जा रहे हैं। बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे हैं। नशा से अलग, मतलब जो समाज में कोई बुराई है जो अपने हर चीज से अलग ले जा रहे हैं हर तरीका से। बहुत अच्छे नेक इंसान है। और जो धर्मेंद्र हुड्डा को क्या संदेश देना चाहोगे? धर्मेंद्र हुड्डा को संदेश ये जी, आप सारी बात ये कि चोर आदमी है, वो अपना इधर उधर डोल रहे हैं। वे तो अपने देश को ही छोड़ के वे सारे पैसे वही हैं, सारे जो इधर उधर डोल रहे हैं। वे तो धर्मेंद्र हुड्डा के क्या करेगा, उसको कोई जानता ही नहीं है। वे तो भूपेंद्र हुड्डा पे भी उंगली उठा रहा, दीपेंद्र पे भी उठा रहा, सब पे उठा रहा हो, तो जो उसको दिखता है उसी पे उंगली उठा देता हो। तो ये रामपाल जी पे उठा रहे हैं, वे तो संत रामपाल जी पे जो लोगों की सेवा कर रहे हैं उस पर भी उंगली उठा रहा हो, तो सब पे उठाता है जी वो धर्मेंद्र हुड्डा। तो उसे कोई जानता ही नहीं है। जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, नेक इंसान है, उसकी मदद करनी चाहिए। और हर तरीका से लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ, इंसान ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसको जानता नहीं है। क्या करेंगे धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में? कुछ नहीं है। वो अपना ही खो रहा, जो अपनी बुराई कर रहा, किसी के अपना ही खो रहा, वो आप ही लोगों से दूर हो रहा है ऐसे कह के। अच्छा, वो ये कह रहा है कि मैं संत रामपाल जी का साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं, किसी पे साम्राज्य खत्म होता है किसी का? ये तो अपना ही खो रहा जी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। मतलब मजाक की बात नहीं लगती है इस तरह के जो मजाक की बात है, मजाक ही कर रहे हैं और क्या। मजाक ही है। मतलब इस बातों से यूं नहीं लगता कि कितनी बचकानी हरकत है? हाँ, बचकानी हरकत है। जो जिन पे कुछ नहीं था बचकानी हरकत करते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। पहले तो जी गांव में बस्ती राम राम जी, सबरे बड़े बुजुर्गन थे, सत्य राम जी। संत रामपाल जी के पास जी हम गए, महाराज जी के पास, गुरु जी के पास, वहाँ गए। खाने पीने की सभी चीज़ों की बहुत अच्छी व्यवस्था, ज़बरदस्त खाना पीना। खाने के बाद हमने अपनी समस्या वहाँ पे बताई। बताने के बाद जैसे हम यहाँ पहुँचे, हमारे आधे घंटे के बाद सर्वे वाली टीम आ गई। उन्होंने सर्वे किया, दूसरे दिन पाइप आ गए। मतलब जी वो काम की वो रफ्तार अब तक हमने अपनी लाइफ में देखी नहीं है। और ये क्या नाम है, हुड्डा पुड्डा, ऐसे छतंदर कोरे डोले हैं जी, ये देश से छोड़ के भगे पड़े हैं। ये चप्पल चोर भाई, अपना ऐसा कर, वहीं का कुतिया उतियान पे कुत्तान पे अपना कपड़ा मार ले। यहाँ काय के खामा खाई गुरु जी इनते गुरु जी हैं उनके यार, कहाँ उनके जो शिष्य हैं ना जी, उनते भी पीछे कहाँ पावे को कुछ भी ना आए। ऐसे कोरे सोशल मीडिया पे रहे ना, कंट्रोवर्सी करें, ये फपूंद है जी, बोल बाल के चले जाएं। आज तक का ये 10 रुपया भी दिए, कई घर पे 4 ईंट लगवा के तो देख। मैं जो कह रहा हूँ जी, जो गुरु जी ने घर बनवा दिए ना, एक आध का ही घर पे सुपेदी तो करवा दीजिए, तेरा इतना बजट ना पावे को मेरे भाई। तो कहाँ अपने गुरु जी के पीछे बैठे हो, अपना आराम से कहीं ना कहीं कोई छोटो मोटो काम देख ले। देश तो तू आने को ना दोबारा, अपना वहीं हुड्डा पुड्डा जो भी है तू भाई अपना काम कर ले। गुरु जी ने क्यों खाम कहाँ की अन्य शिष्यन की बुद्धि चटक गई ना, ढूंढे भी ना पावे हो, कहीं भी बैठे हो। कछ ना, ठीक है, जो भी है तू अपना आराम से तय में काट ले मेरे भाई। अपनी बहनन ते तू ब्याह करे बैठे हो, कौन ना जाने यार तेरे बारे में। तू 1.5 रुपया को ये छोटा सा रहे ना, तो बालक है भाई, अपना खेल ले आराम से।
मत पड़ा गुरु जी के चक्कर में। कई शिष्य की बुद्धि चटक गई ना तो फिरा के मारा को। ठीक है मेरे भाई, गुरु जी इनकी कहाँ ओड कर लेगो। गुरु जी इनके काम के बारे में मैंने बताया जी। आप उसी दिन तो सर्वे हो गया, दूसरे दिन पाइप आ गए, और जैसे ही लाइन कंप्लीट हुई है, जैसे हमें इत्तला की उनके शिष्यों को, दूसरे दिन वहाँ पे आके वो मोटर वगैरह सब कुछ दे गए। और मैं तो ये कहता हूँ, जिस आदमी आज तक उनके दरवाजे पे जो भी गया है ना, कोई आदमी एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो निराश होकर आया हो किसी भी समस्या के लिए। गौशाले में तूड़े की, गरीब आदमी घर में जिसके पास मकान नहीं है, मकान बनवा के दिया, राशन की व्यवस्था की, स्कूल की कन्याओं के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बस मुहैया करवाई। और क्या चाहिए भाई। या उड्डा पुड्डा न कह के 2 ईंट आज तक लगाई ना होंगी, यूँ कहा ऐसे कोरे ढोल हैं। ये तो ढूंढे हैं कोई पाजा सोशल मीडिया पर अपना जो कुछ लाइक, कुछ व्यू, कुछ शेयर थोड़े बहुत बढ़े हैं। तो भाई कुछ ना अपना आराम से अपना टाइम काट ले, कोई देख ले अपना कोई काम धंधा हो सकना छोटा मोटा मिल जाता तो। वैसे तो है ना, चोरन आदमी ने बहुत कम काम मिला है, इंडिया हो चाहे कोई भी देश हो, पूत के पाम पाले में दिख जाए। गुरु जी का नाम नहीं जी, मैंने जो मतलब वो एक अलग ही काम था जी, जबरदस्त। जब हम वहाँ पे गए ना, जो पूरा जो सिस्टम था, लाखों आदमियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, जो जबरदस्त काम था जी। ऐसा मतलब अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है मैंने। एक बात था, गवर्नमेंट के भी काम कराते हैं ना, मैं कह रहा हूँ महीने लग जाते हैं, एक फाइल एक जगह रखी रहती है। आज हम गए, जो भी हमारी समस्या थी बताइए, उसी दिन वो आके देख के गए, दूसरे दिन पाइप आ गए, 1 सप्ताह में लाइन कंप्लीट होने के बाद मोटर आ गई। मतलब किसी के पास कोई समस्या जाओ तो सही, सभी के लिए दरवाजे खुले हों। और एक सिंगल पर्सन मैंने ऐसा नहीं देखा गुरु जी के आश्रम में भी, कहीं भी कोई ऐसा नहीं सुना जो ये कह रहा हो कि हम तो इस काम के लिए गए थे, हमारा काम नहीं हुआ। स्कूल की बस, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, मतलब सब कुछ। घर जिनके पास मकान नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उनको मकान बना के दिए। और मतलब पूरी व्यवस्था हो रही है यार, अलग ही प्रकार से काम चल रहा है ना गुरु जी का। और सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि जनता का पैसा जनता में जा रहा है, ये उनकी सोच देखो कितनी जबरदस्त है। तो ये भाई अपना गुरु जी तो गुरु जी हैं जी, गुरु जी की कौन इच्छा कोई होड़ कर सके। ये बालक हैं पर रहने ऐसे कहते ही रहे हैं, सोशल मीडिया वाले हुए हैं, ये थोड़ी देर पाँव करके चले जाएं, फिर कई और पकड़े, फिर कई ये देखें। तो गुरु जी इन पर मत के मेरे भाई, कई वाह कई और पकड़ ले। ये वो तेरे नेता मंत्री बैठे हैं ना, कोई इन पर वीडियो बना लेकर। कहाँ गुरु जी इनके तू कहीं भी ना हो, तो दूर के बराबर भी ना हो मेरे भाई। अपना कर ले कुछ काम धंधा सा, अपनी बहन लेके डोले तू पर चल, ठीक है।